Hello and welcome to this my YouTube channel. Myself Anupma Sharma is going to this contemporary South Asia's videos of fifth part. So students, this is the fifth part of video contemporary South Asia. 4 parts हम पहले कर चुके हैं. दिस इज़ फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट. एंड स्टूडेंट्स, इसमें हमको पढ़ना है इंडिया and its other neighbors, as well as what are the important steps had been taken for the peace and cooperation among South Asian countries. तो whenever we are going to start, what are the different neighboring countries of India, कि भारत के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे इसके पड़ोसी देश हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की. बांग्लादेश में जो है भारत के साथ उसकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा की वाटर डिवीज़न के लिए कई में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. भारतीय सरकार जो है बांग्लादेश के साथ उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हैं, एक तो अवैध अप्रवास पर ढाका का खंडन है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो गलत तरीके से रह रहे हैं. ओवर द इश्यूज ऑफ शेयरिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर, इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, सपोर्ट फॉर इंडियन anti-Indian Islamic fundamentalist, refusal to allow Indian troops and not to export natural gas to इंडिया. तो ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स हैं. बांग्लादेश ने भारत को रास्ता देने से इनकार कर दिया, प्राकृतिक गैस के एक्सपोर्ट पर मना कर दिया, और जिन मसलों की वजह से भारत और बांग्लादेश के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं. और बांग्लादेश की सरकार जो है वो ये मानती है कि वाटर डिवीज़न के लिए भारत एक ऐसा काम कर रहा है जो कि अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है. इसके साथ साथ चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में भी कॉन्फ्लिक्ट्स को कहती है कि भारत सरकार हवा दे रहा है, और बांग्लादेश ये भी मानता है कि नेचुरल गैस की प्रॉब्लम्स पे भी भारत जो है वो हमें कॉपरेट नहीं कर रहा. बट सो मैनी डिफरेंसेस के बावजूद भी इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए वेरी कॉर्डियल रिलेशंस. पिछले 20 सालों के अंदर दोनों के जो रिलेशंस हैं इकोनॉमिक लेवल पर बहुत अच्छे बन गए हैं. बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 की एक्ट ईस्ट नीति का एक पार्ट है. जिसके अंतर्गत क्या है कि म्यांमार के वाया म्यांमार बांग्लादेश, रिपीटिंग आई एम अगेन स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली, बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड दैट वांट्स टू लिंक अप द साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार. Sorry, despite their differences, India and Bangladesh do cooperate on many issues. कई चीज़ों पर एक है, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे है, एनवायरनमेंट पे है, और 2015 में भी दोनों ने कई उस पे टॉपिक्स पे आपस में अच्छे कॉपरेशन की थी, और कम्युनिकेशन भी इनका आपस में अच्छा रहा है. अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड नेपाल की. सॉरी, इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी जिसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज़ के लोग जो हैं विदाउट एनी वीज़ा और परमिट के एक दूसरे के कंट्रीज़ में आ सकते हैं एंड दे कैन वर्क देयर. खास संबंधों के बाद भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्योंकि नेपाल की जो है चीन के साथ दोस्ती हो रही है जिसको कि भारत पसंद नहीं करता, और इसके साथ साथ नेपाल सरकार जो है वो हमेशा से चीन के साथ दोस्ती कर रहा है, भारत को अच्छा नहीं लग रहा है, और भारत विरोधी जो फैक्टर्स हैं उसके लिए भी नेपाल सरकार कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठा रहा, जिससे कि भारत खुश नहीं है. और साथ में भारत की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनसे पता चल रहा है कि माओवादी जो मूवमेंट्स हैं वो नेपाल में चल रहे हैं, और वो माओवादी मूवमेंट्स हमारे इंडिया के अंदर बिहार से लेकर आंध्रा तक बहुत उभर रही हैं, जिससे कि हमारे देश में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और नेपाल में जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भारत की सरकार नेपाल की इंटरनल मैटर्स में दखल दे रही है, और नदी है, पनबिजली है, उस पर भी नेपाल की इंडिया ने अपनी आंखें गड़ाई हुई हैं. और नेपाल जो है, जैसा कि आप सिचुएशन से जानते हैं, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, तो उसको लगता है कि हम समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ड्यू टू इंडिया. बट स्टिल आफ्टर दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स, इंडिया हैड वेरी गुड रिलेशंस विद नेपाल, और दोनों के बीच में ट्रेड और साइंटिफिक कॉपरेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज पे है, जल प्रबंधन पे है, इस चीज़ों पे भी दोनों के बीच में फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है इंडिया. और
इंडिया एंड जो नेपाल है दैट इज़ हैविंग वेरी गुड फ्रेंडशिप इन कॉमर्स ट्रेड फ्रॉम 2005 से लेकर है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि नेपाल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होने से दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को और अच्छे से बनने की बात हो रही है। तो ये हमने दो कंट्रीज़ का पढ़ा, एक तो बांग्लादेश का और दूसरा पढ़ा हमने किसका, नेपाल का। अब आती है द डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो किस चीज़ की हैं, इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका की बात करती हैं। यहाँ पर वही कम्युनिटी का जातीय संघर्ष था और इसके बाद साथ इंडिया जो है और श्रीलंका के अंदर यही प्रॉब्लम रही हैं। और यहाँ पर लोगों को लगता है, श्रीलंका वालों को, कि भारतीय सरकार जो है श्रीलंका के फिर वही इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है। और भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक ओपन ट्रेड पॉलिसी भी की है, सुनामी के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ने हेल्प की है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंट्री आता है दैट इज़ भूटान। What is that? That is Bhutan. India and Bhutan do not share any major conflict but attached on the issues to need out the guerrillas and militants from northeastern India and involvement of India also in big hydroelectric projects in Bhutan is the biggest source of development aid. तो ये जो हैं जल पन बिजली पर और बड़ी परियोजनाओं में भारत जो है पन बिजली की हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर्स हैं या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लानिंग्स हैं उस पर इंडिया इज़ हेल्पिंग अ लॉट टू भूटान। और हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही मिल रहा है। मालदीव के साथ भी भारत के बड़े अच्छे फ्रेंड रिलेशंस हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था और भारत ने उनकी हेल्प की थी। सपोर्टिव टू मालदीव्स इन देयर इकोनॉमी, इंडिया जो है दैट इज़ वेरी फ्रेंडली और सपोर्टिव टू मालदीव्स इन देयर इकोनॉमी, tourism, fisheries. In November 1968, India reacted quickly against an attack from Tamil mercenaries on Maldives. जब तमिल उन्होंने आतंकवादियों ने मालदीव पर अटैक किया था तो इंडिया ने फटाफट से मालदीव की हेल्प की थी। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी इंडिया इज़ हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। The major conflicts and differences between India and the others partially due to the geography of the region. What is the reason कि भारत के जो अपने देशों दूसरे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो उनका कारण क्या है कि भारत वह शक्तिशाली है। एक तो भारत आकार बड़ा है, साइज़ बड़ा है, और दूसरा भारत जो है पावरफुल है, जिस वजह से छोटे देशों को हमेशा से यह डाउट रहा है कि कहीं भारत जैसा शक्तिशाली देश हमारे ऊपर कब्ज़ा ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले। और भारत सरकार को अक्सर ये फील होता है, भारत की क्या मतलब भारत की साइड से अगर हम सोचें तो भारत सरकार को यह फील होता है कि ये जो छोटे देश हैं हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और भारत साथ में ये भी नहीं चाहता क्या कि इन देशों के अंदर पॉलिटिकल इन एस्टेब्लिशमेंटों के राजनीतिक अस्थिरता हो, जिससे कि अगर पड़ोस में लड़ाई होगी तो बट नेचुरल हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। और छोटे देशों की फीलिंग्स ये हैं कि भारत जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर अपना दबदबा बनाए रख रहा है। तो द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको बताया ही है, इंडिया एंड द अदर्स पार्शली ड्यू टू द जोग्राफी ऑफ द रीजन इन विच इंडिया इज़ लोकेटेड सेंट्रली, भारत बिल्कुल मध्य में स्थित है, एंड इज़ देयर फॉर द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द अदर, और यही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सभी से लगती है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि दक्षिणी एशिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसके पड़ोसी देशों के लिए साथ जो हैं वो ड्यू ओनली एंड ओनली फॉर इंडिया है। नो, दे आर हैविंग वेरी मिसकॉन्सेप्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिगार्डिंग देमसेल्व्स ऑल्सो। अपने आप में भी प्रॉब्लम्स हैं। नेपाल और भूटान की है, नेपाल और भूटान की है, बांग्लादेश म्यांमार के बीच है, उनकी वहाँ के कास्ट के लोगों के लिए है, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी है हिमालयन रिवर्स के वाटर की डिवीज़न के लिए। ये बात ठीक है कि इलाके के जितने भी इस दक्षिणी एशिया का जो एरिया है इसके सारे के सारे झगड़े जो हैं वो इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग ए सम जोग्राफी अकाउंट
कलेक्टिवली, और बाकी देश जो हैं भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। अब बात सोचने की है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, द कंट्रीज ऑफ सदर्न एशिया कॉपरेट ईच अदर, या फिर लड़ते ही रहते हैं। नो, दे आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस रिगार्डिंग द ट्रेड है, एक दूसरे की मदद करने के लिए है। इन स्पाइट ऑफ द अबव मेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, स्टेट्स ऑफ साउथ एशियन रिकॉग्नाइज कॉपरेशन एंड फ्रेंड रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स। आपस में इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। हेंस अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इन 1982 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और 2002 में उसने और बहुत सारे देश शामिल हुए थे। 85 में तो इसको कॉपरेशन की स्थापना हुई, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे तो ये ज़्यादा सफल नहीं हुई। बट 2002 में साफ्टा बना, दक्षिणी एशियाई क्या था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर कुछ देशों ने मिलकर, काफ़ी सदस्य देशों ने मिलकर साइन किए थे और ओपन ट्रेड बनाने का वायदा किया था। और फिर क्या हुआ, साफ्टा के साथ साथ काफ़ी भावना ये काम कर रही थी कि ये लोग एस्टेब्लिश्ड हों। 2004 में भी इस पे हस्ताक्षर हुए। 1 जनवरी 2006 से ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो गया। और इस जो समझौता था, इसका क्या मेन और उद्देश्य था कि देशों के बीच में आपसी व्यापार में लगने वाले जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। और अब इसका भी नेगेटिव पॉइंट भी था, क्योंकि कुछ देशों का मानना ये था कि भारत जो है ना, वाया साफ्टा छोटे कंट्रीज़ में इंटरफेयर कर रहा है ट्रेड में और उनके ट्रेड को डाउन कर रहा है। लेकिन भारत ये मानता है कि वाया साफ्टा छोटे कंट्रीज़ को भी बहुत अधिक फ़ायदा होगा। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया हैड डन आर डील विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका ऑल्सो। अब लास्ट में एक बात कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध कभी भी ख़त्म ना होने वाले झगड़ों और हिंसा की तो कहानी ही है। हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार आपस में फ्रेंड रिलेशंस भी हैं। सोशल जो मीडिएटर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ दोस्ती के लिए काम कर रही हैं। और पिछले 5 सालों के दौरान पंजाब और कुछ हिस्सों के बीच में बस मार्ग भी खुले हैं, बस आसानी से वीज़ा भी मिल जाता है। तो कोई भी जो एरिया है वो कोई ऐसे हवा में नहीं उड़ता है। चाहे कोई क्षेत्र अपने आप को गैर इलाकाई ताकत से जितना मर्जी अलग रख ले, लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट्स का वर्ड के फ़र्क तो पड़ता ही है। सो दैट इन लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि चीन और अमेरिका, चाइना एंड अमेरिका प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटेम्प्रेरी सदर्न एशियन कंट्रीज़ पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। और फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स में भारत और चीन के संबंध तो बड़े अच्छे हुए, लेकिन चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। और अगर हम आज 2020 की बात करें तो आप देखेंगे भारत और चीन के संबंध तो किस प्रकार से खटास में पड़े हुए हैं। चीन ने किस तरीके से हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो विकास की ज़रूरत और ग्लोबलाइजेशन के कारण, ड्यू टू द नीड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश कौन कौन से, चाइना और अमेरिका, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। साथ में इकट्ठे भी हो गए हैं। चीन और अमेरिका इतने इकट्ठे नहीं हुए, बट इंडिया और चीन तो फिर भी काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि व्यापार की वजह से 1991 में यहाँ तो व्यापार से हो गया था, लेकिन अब 2020 में हमारे संबंधों में चीन के साथ खटास आ गई है। दक्षिणी एशिया में अमेरिका प्रभाव भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है आफ्टर कोल्ड वॉर। अमेरिका ने आफ्टर कोल्ड वॉर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाए हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच वो एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में ही इकोनॉमिक बड़े सारे रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया
अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर दक्षिणी एशिया के बेसिक पीपल बहुत सारे हैं, वहाँ की जनसंख्या इससे काफ़ी सारी है। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इनके बाज़ार भी बहुत सारे बड़े हैं, मार्केट बड़ी है और ट्रेड के लिए ज़रूरत है इन देशों को। सो हम कह सकते हैं कि ये देश एक ऐसे हैं, किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकार पर निर्भर करती है। तो आई होप आपको ये सारा का सारे पॉइंट्स मेरी इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर कंक्लूड कर रही हूँ कि इस वीडियो के अंदर वी हैड स्टडीड इंडियाज़ रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज़ जस्ट लाइक नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड पाकिस्तान ऑल्सो। और उसके बाद से दोनों के सारे दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में देशों ने क्या किया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर दी थी। और वो क्या है, सार्क। सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट साफ्टा इज़ वेरी सक्सेसफुल। और इंडिया या दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिग पावरफुल कंट्रीज जस्ट लाइक चाइना एंड यूएस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड आई होप you will like this my channel and subscribe it.